आज पहुंच गया जमुना। क्या क्या आ रही है, क्या यहाँ छठ घाटों पे वाकई में जिस प्रकार से हर साल लोग छठ मैया के नाम पर भी राजनीतिकरण करते हैं, राजनीति करते हैं, सुविधाएं देने के अलावा वहाँ अवरोध पैदा करते हैं। इस प्रकार का क्या कार्यक्रम जो सूर्य घाट है यहाँ पर भी इस प्रकार का चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, आइए बात करेंगे। जो इस घाट को देख रहे हैं और इसको सर संवार रहे हैं। नहाए खाए का पहला दिन है महापर्व छठ मैया का। माँ जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड ठोकर नंबर 2 पर स्थित है। यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर छठ घाट बना हुआ है। कई सालों से यहाँ छठ मैया की पूजा होती है। किस प्रकार की तैयारियाँ संध्या कुमारी जी छठ मैया को लेकर के चल रही हैं आपकी, और किस प्रकार का क्या कुछ सहयोग सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या जिस प्रकार का हर साल आपके साथ में इस छठ मैया घाट को लेकर के राजनीति लोग करते हैं यहाँ? पता है कि बाहर क्या चल रहा है। मैं तो अभी छठ मैया की सेवा में लगी हुई हूँ और अपने सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ कि सभी व्रती यहाँ पर आए, छठ पूजा मनाएं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हो, कितने दिन पहले से ये शुरुआत करते हैं आप? तो हम यहाँ पे हम लोग और हमारी संस्था जय माँ जन कल्याण समिति जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, वो लगभग 1 महीने से हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अब ये आज लग रहा है कि ये साफ सफाई है, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। और सरकारी लोगों की बात करेंगे तो बस वैसे ही होता है, कागजों में ज़्यादा होता है, ज़मीन पे कम होता है, यही है। इनके दिखावे का काम ज़्यादा है। वो आप देख रहे हैं यहाँ 5 लेबर उनकी मांगोगे तो भेज देंगे, वो भी टाइम पास करके चले जाते हैं। ठेकेदार का भी यहाँ आता पता नहीं होता है, ये चीज़। हमारे लाखों करोड़ जैसे हम लोगों ने यहाँ रिपेयर करवाना शुरू किया था तो सामान तो हम बाकी लोगों से चंदा ले लेंगे, और हर बार की तरह यही हुआ है कि चंदा भी त्यागी लोग ही देते हैं। और इस छठ घाट की जगह का मुहैया भी स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी उस टाइम के विधायक थे, वही करा गए थे। और बाकी पूर्वांचल की बात करें तो जब से हमारे ये पूर्वांचली नेता बने हैं तब से और ज़्यादा बेरागर्ग हो गया और हम लोगों को दिक्कत होने लग गया। पहले ज़्यादा सुविधा से हम लोग। किस प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आपको? दिक्कतें ये है कि कागजों में ये लोग घाट बना देते हैं, कागजों में काम कराते हैं, ज़मीन पे नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे नागेंद्र भैया हमारी संस्था के महासचिव हैं, उन्होंने विधायक के कई दायित्ववान व्यक्ति को फ़ोन किया था कि हमें एक टैंकर दे दिया जाए, हमें रिपेयर करवाना है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। उन लोगों ने कहा कि ये हमारे प्रोविजन में नहीं है। क्या मतलब एक टैंकर की व्यवस्था? पानी परचेज करके लेना पड़ा यहाँ से, टैंकर हमने एक खरीद के लिया बाहर से। तो ये व्यवस्था इनकी इस तरह से होती है। क्या बताना चाहेंगे, आज छठ मैया का पहला दिन है, क्या क्या होता है, नहाए और खाए? ये तो हमने सुना, चूंकि हम तो यूपी के रहने वाले। नहाए खाए है, नहाए खाए का मतलब है कि घर साफ करके छठ मैया के लिए गेहूं धोना, आटा बनाना और अपने नहा के शुद्ध खाना खाना। घर में लहसुन प्याज तो खैर कार्तिक से ही बंद हो जाता है, पूरे कार्तिक करते ही दिवाली के बाद से बंद रहता है सबके यहाँ। और कल खरना होगा, जो खीर बनेगा, गुड़ वाला खीर सबके घर में, उसके पूजा करेंगे लोग अपने घरों में, कुछ लोग यहाँ भी आके करके जाएंगे। परसों यहाँ अर्घ देंगे डूबते हुए सूर्य को। और ये छठ का महानता देखिए, लोगों को ये लगता है, ज़्यादातर लोग ये दिखाते हैं जो आदमी आगे बढ़ रहा है, कुर्सी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ जाके उसको प्रणाम करते हैं। तो उगते हुए सूर्य को तो सभी जल देते हैं, प्रणाम करते हैं। पर ये एक परंपरा ऐसा है कि जो जा रहा है हमारे लिए अच्छा करके कर गया, उसे भी प्रणाम करते हैं। जैसे सूर्य देव पूरे दिन रोशनी देते हैं, अगर शाम को सूर्यास्त होने लग गया तो उन्हें भी प्रणाम करके उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। ये है छठ व्रत के आस्था का त्यौहार। हम लोगों ने छठ पूजा कराने के लिए, मतलब हमारी संस्था ने शुरुआत किया था, तो त्यागी जी को हमने परमानेंट जगह की व्यवस्था कहा था, तो उन्होंने यहाँ श्री कृष्ण त्यागी जी ने करा दिया था और चंचल जी ने ही वो लेटर बनाया था, चंचल त्यागी जी ने। तो ये हर साल रिपेयर करवाना, पहले ये कच्चा था, हम लोग गड्ढा खोदते थे, तो अभी हम लोगों को दिक्कत नहीं था। पर ये मूर्ति विसर्जन का काम जब से ये हमारे संजीव झा जी आए हैं और बीके झा जी SDM थे जो रिटायर हो गए, उन्होंने इस घाट को मार्क कर दिया मूर्ति विसर्जन के लिए, तब से हम लोगों को लगातार दिक्कत है। इसमें मूर्तियां डाल देते हैं, केमिकल वाला पानी होता है, वो जितना मर्जी आप सफाई कर लीजिए रह जाता है केमिकल। तो इस बार मैं सभी भाइयों के, त्यागी भाइयों के चंदा से इस घाट को रिपेयर करवा के नीचे पक्का करवा दिया है, जिसमें ये पक्का करवाने का काम मंगेश त्यागी ने करा है।
पक्का कराने काम जो है मंगेश त्यागी ने करा है। बाकी इसमें कई भाइयों का सहयोग है और सभी त्यागी लोग सहयोग करते हैं। चंचल जी तो हर वक्त जहाँ कम पड़ता है वहीं कहते हैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, काम करा दो छठ मैया के नाम पे। बबलू जी हैं, भंडारे की बात है, वो अपने आप हर साल याद कर लेते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, ये भाई लोग सहयोग करते हैं। और देखिए उनके यहाँ मेरे हिसाब से छठ व्रत नहीं होता, पर वो माता है छठ मैया, छठे दिन पूजा होता है और करते हैं। पहले भी वही लोग व्यवस्था कराते थे, दान देते थे, आज भी वही कर रहे हैं। और बड़ी दुख से कह रही हूँ कि मैं भी छपरा से ही आती हूँ, पर यहाँ पे मैंने ये देखा है कि पूर्वांचल के लोग भीड़ को दिखा के नेता तो बन जाते हैं, पर पूर्वांचलियों के लिए कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ ठगते हैं और छलते हैं। चाहे उसमें कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं भी भाजपा में कई दायित्व पे रही हूँ, आज भी हूँ, पर ये चीज़ें मैंने देखा है कि इन लोगों के पास पावर आता है तो ये पूर्वांचलियों को सिर्फ छलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इससे अच्छे तो लोकल नेता यहाँ के ठीक है, कम से कम उनके लिए व्यवस्था करके तो देते हैं। मैं देख रही हूँ विदेशों में भी मनाया जा रहा है और ये सबको मैं पूरे देश को अपने शुभकामनाएं देना चाहूँगी, सभी लोगों को। ये छठ व्रत तो द्रौपदी ने भी किया था और बड़े बड़े महान माताओं ने भी किया था। और ये सिर्फ ये नहीं कि माँ बहन करती हैं, ये पुरुष लोग भी छठ व्रत को मानते हैं, मनाते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। हम लोगों ने अपने दादी नानी सबको ये देखा है छठ कैसे मनाते हैं। अगर वो एक चना वहाँ होगा, दाना बच्चा कोई उठा लेगा, उसको मारेंगे, माफ़ी मांगेंगे और मन्नत मांगेंगे। पर आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि वहीं के लोग दिल्ली में आके नेता बन गए और वो छठ मैया के महात्म को भूल गए हैं, सिर्फ छल रहे हैं, सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, सिर्फ बातें बना के और वोट बिटोर लेते हैं और कुछ करके नहीं देते हैं। किस प्रकार का छलावा आपको नजर आ रहा है? छलावा नजर आ रहा है कि देखिए ज़मीन पे मुझे कोई काम दिख नहीं रहा। आप जो देख लीजिए ना, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो पूर्वांचल से आते हैं संजीव झा जी, उनसे हमने एक टैंकर मांगा, वो तक हमें नहीं दिए। तब इससे छलावा और क्या हो सकता है। और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह ने मांगा था, जो उनके लिए आज तक काम करते हुए आए हैं, जो अभी महासचिव है हमारे संस्था में। उन्होंने मांगा था सरवन झा जी को, रत्नाकर पांडे जी को, संजय राय को, पता नहीं उन्होंने किस किस को फ़ोन कर दिया, जिसको उन्होंने दायित्व दे रखा है कि आप लोग, जिम्मेदारी उन्होंने जिसको भी दे रखा है, आप लोग देखेंगे छठ का। नहीं मिला हम लोगों को पानी। और क्या क्या उम्मीदें थी यहाँ के? उम्मीदें बहुत थी। जब यहाँ पे देखने के लिए संजीव झा जी आए थे, यहाँ जब शुरुआती दौर की बात है, तो उन्होंने कहा था कि सब व्यवस्था बढ़िया से हो जाएगा। हमने कहा था एक जेसीबी भी भिजवा दिया उन्होंने, पर मैं देख रही हूँ कि उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब जब उनके लोग ये मना कर रहे हैं कि हमारे प्रोविज़न में आपके यहाँ टैंकर देना ही नहीं है, तो मैं और क्या मांगूँ उनसे। इसलिए हमने कुछ कहना ही छोड़ दिया। लोगों से चंदा मांग रहे हैं, काम करा रहे हैं। और डीएम के द्वारा ये व्यवस्था स्टार्ट होता है, 1 महीना पहले मीटिंग हो गई थी और वहाँ से परमिशन मिला है और वहीं से व्यवस्था देख रहे हैं। जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिलता वो चंदा मांग लेते हैं। संजय कुमार जी, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपके माध्यम से कि लोगों के मन में एक गलत फहमी रहता है कि एनजीओ को टेंडर मिलता है, एनजीओ को, संस्था को ये मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी एनजीओ को कोई टेंडर किसी छठ घाट का नहीं मिलता है। टेंडर मिलता है उनके जो जानकार लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो सरकारी टेंडर लेते हैं, चाहे वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर कहिए या बड़े कहिए, उन लोगों को वो टेंडर मिलता है साफ़ सफाई और घाट बनाने का। एनजीओ को सिर्फ टेंट लगाने का पैसा दिया जाता है या फिर टेंट लगा के दिया जाता है। इतनी व्यवस्था सिर्फ एनजीओ को वो लोग देते हैं, टेंट लगा के देते हैं या टेंट की व्यवस्था। साफ़ सफाई घाट बनाना ये ठेकेदारों को देती है गवर्नमेंट। वो ठेकेदार किस ढंग से करते हैं नहीं करते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठेकेदार लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे काम नहीं करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, वो चले जाते हैं। उनका तो पास हो ही जाना बिल, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग विधायक से उससे जुड़े हुए होते हैं, इनका बिल पास हो जाता है। जी जी, ये मेरा 12 साल का अनुभव है। और जब से दिल्ली में दिल्ली सरकार की बात करेंगे तो ये लोग ज़्यादातर काम कागजों में ही कर रहे हैं, जो मैंने देखा है। और बहुत दुख होता है कि कम से कम छठ मैया को तो बकस देना चाहिए। छठ मैया तो सबकी हैं और मेरे लिए, मेरी बात करेंगे तो छठ मैया में मेरी इतनी आस्था है। मैंने पहले व्रत भी रखा है और आज भी रखते हैं हम लोग। तो ये है कि छठ मैया के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को। और मुझे किसी के लिए को भी बोलना पड़े छठ के नाम पे, चाहे हमारे एमपी साहब हों और चाहे हमारे विधायक जी हों, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के हैं। बस आस्था के नाम पे ये लोग छलेंगे और तो बोलना पड़ेगा और काम होना चाहिए। छठ के नाम पे इन लोगों को काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ देखिए लाइट की व्यवस्था बहुत दिक्कत है।
पर लाइट मैंने एमपी साहब से भी मांगा और विधायक जी से मांगा, हमारे यहाँ लाइट नहीं लगी। तो मैं क्या बोलूँ पूर्वांचल के नेता की, मैं क्या बात करूँ ये बताओ। मैं भी पूर्वांचल के प्रदेश में पदाधिकारी रही हूँ, पूर्वांचल करते रहते। क्या पूर्वांचल क्या दिखाना है? ये भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूर्वांचल बना देते हैं और कुछ नहीं है। काम तो यहाँ के लोग कर रहे हैं और यही लोग करेंगे आगे भी, मुझे जहाँ तक लगता है। संध्या कुमार जी, पहले लगता नहीं था कि जब लाखों लाखों लोग सड़कों पर रहते थे लगता था यार छठ महापर्व आ गया है। हाँ। उस पर रोक लग गई, एनजीटी ने जमुना किनारे लाखों लोग पहुंचते थे। एनजीटी की बात नहीं है, बताइए क्या कॉलोनी मोहल्ले में गड्ढा खोद रहा है तो एनजीटी के उल्लंघन नहीं हो रहा है, और आईटीओ पे और जमुना किनारे छठ होगा तो उल्लंघन होगा? ये सब ड्रामा है इस वजह से। और ये इनको खुद व्यवस्था मिल जाता है ना, एक नेता कोई आ गया ना, चलो मेरा काम चल रहा है ना, बाकियों के लिए छोड़ दो। इसमें पूर्वांचली एकत्रित होकर दिखते थे, उनको दबाने के लिए भी ये हो रहा है। सच बताऊं, क्या आपको एक साजिश लगती है क्या? क्या ये एक साजिश लगती है क्या राजनीतिक? ये साजिश है, ये एक साजिश है क्योंकि वहाँ भीड़ लोगों को दिखती है, चाहते हैं इस भीड़ को दबा दिया जाए, एकत्रित मतलब बंदर बांट कर दिया इन्होंने, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा। दिल्ली सरकार ने ये किया। अब नहीं लगता कि मतलब छठ महापर्व चल रहा है, माता की महात्म होता है वो एक साथ मनाने का होता है। और आप लोगों ने सुना होगा ये आस्था है, संगठन में बैठ के एक साथ है, कीर्तन में बैठ के चाय पीने का, प्रसाद खाने का, उसका एक महात्म अलग होता है। वैसी छठ मैया है, जैसे दुर्गा मैया वैसे छठ मैया है, तो एक साथ भीड़ में छठ करने का एक अलग महात्म होता है। सभी लोग बैठती हैं और सब लोग बैठ के मनाते हैं, पर इन लोगों ने इस चीज़ को ना बंदर बांट कर